दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज नतीजों का दिन है। आज किसी भी हाल में आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते। आज किसी भी पत्रकार को, चाहे वो कितना भी बड़ा गोदी हो, केवल आंकड़ों पर ही बात करनी चाहिए। लेकिन देखिए, आज के दिन भी केवल और केवल चैनल वाले उन्हीं आंकड़ों पर बात कर रहे हैं जो उन्हें सूट करते हैं। उन पर बहस नहीं हो रही है जिन पर होनी चाहिए। दोस्तों, एमसीडी, हिमाचल और गुजरात तीन मिलाकर बीजेपी केवल एक चुनाव जीती है और वो है गुजरात। कोई और पूछे ना पूछे, ये एक ईमानदार सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार का दांव कैसे फुर हो गया हिमाचल में। आखिर उस हिमाचल में बीजेपी कैसे हार गई जहां से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं। मतलब बीजेपी को तो टेंशन फ्री हो जाना चाहिए था कि जहां से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वो राज्य तो ऐसे वो जीत जाएगी। लेकिन वहां इतनी बुरी तरह से बीजेपी कैसे हार गई, मैं आपको बताती हूं। हिमाचल में बीजेपी की हार की 5 वजह नंबर 1, बीजेपी वर्सेस बीजेपी। दोस्तों, बीजेपी हिमाचल में कांग्रेस से बाद में लड़ रही थी, पहले खुद आपस में लड़ रही थी। 68 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी के बागी मैदान में थे और यह खबर मैंने आपको चुनाव के दौरान भी बताई थी। हालत यह हो गई थी कि एक बागी को मनाने के लिए तो खुद देश के प्रधानमंत्री को फोन करना पड़ गया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी बना। दोस्तों, वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी याद कीजिए, बीजेपी के बागी खुलेआम कह रहे थे कि जेपी नड्डा ने उन्हें कितना जलील किया। मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल। तो जेपी नड्डा को लेकर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या हिमाचल बीजेपी में गुस्सा था, जिसकी वजह से ऐन चुनाव में बीजेपी की पूरी चुनावी कमान दिल्ली में आला कमान को उठानी पड़ गई। मोदी जी को चुनावी समर में उतरना पड़ गया। उधर मोदी जी के मंत्री और पूर्व सीएम के बेटे अनुराग ठाकुर खुलेआम अपनी ही पार्टी के लिए वोट मांगते मांगते चुनावी मंच से आंसू बहा रहे थे, बार बार भावुक हो रहे थे। क्यों? ऐसा क्या दर्द था जो अनुराग ठाकुर, मोदी जी के मंत्री, अपनी पार्टी से नहीं कह पा रहे थे लेकिन जनता को दिखाने को मजबूर थे? दोस्तों, इन सब ने बीजेपी को सीधा डेंट पहुंचाया हिमाचल में। अब बीजेपी की हार की वजह नंबर 2, हवाई मुद्दे। दोस्तों, आप हिमाचल में घूमें तो बड़े बड़े पोस्टर 370 के आपको लगे दिखाई देंगे। तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर बीजेपी जोर लगाती रही, उसी पर प्रचार करती रही, जबकि ग्राउंड पर मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी के थे। याद कीजिए, खुद जेपी नड्डा हिमाचल की रैलियों में वो बातें बोल रहे थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था कि यूक्रेन का युद्ध, मोदी जी ने एक बार फोन किया और दोनों यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति ने कुछ घंटों के लिए युद्ध रोक दिया, सीज फायर हो गया और हम अपने बच्चों को उठाकर ले आए। जबकि जमीन पर हिमाचल के बच्चे बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे। खास तौर पर बेरोजगारी, दोस्तों, पहाड़ी राज्य हिमाचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब जानिए हिमाचल में बीजेपी की हार की वजह नंबर 3, अग्निपथ स्कीम। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में सेना में भर्ती युवाओं के लिए एक बहुत बड़े स्तर में रोजगार का साधन होता है या फिर सपना होता है। युवा बहुत बड़े स्तर में जाता है उत्तराखंड और हिमाचल जैसे राज्यों में। अग्निपथ स्कीम के बाद युवाओं के बीच बीजेपी को लेकर बहुत गुस्सा था और वो गुस्सा कुछ इस तरह से दिखा कि बीजेपी की इतनी बुरी हार हुई। अब जानिए हिमाचल में बीजेपी की हार की वजह नंबर 4, ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल जैसी छोटी विधानसभा में ना कई सीटों में 5 से 10 हजार वोटों से तो हार जीत का फैसला हो जाता है। 5 से 10 हजार भी ज्यादा बोल रही हूँ मैं, कई बार तो 1-1.5-2 हजार से हार और जीत का फैसला हो जाता है। अब ऐसे राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है यूपी बिहार की तरह, तो बहुत बड़ी जो वोटरों की संख्या है वो सरकारी कर्मचारी है। उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा थी, जिसे कांग्रेस ने इनकैश किया। जी हाँ, प्रियंका गांधी बार बार हिमाचल में रैलियां करते हुए लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा लागू करने का वादा कर रही थी, जो लोगों ने हाथों हाथ लिया और कांग्रेस जीत गई। अब जानिए बीजेपी की हार की वजह नंबर 5, प्रियंका गांधी का मैनेजमेंट। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने हिमाचल में कांग्रेस का पूरा कैंपेन अपने हाथों में रखा। जब जब मोदी हिमाचल से अपने पुराने रिश्तों का जिक्र करते, प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी से हिमाचल के रिश्तों का जिक्र करती। लोगों को याद दिलाती इंदिरा गांधी से क्या रिश्ता था हिमाचल का, हिमाचल कितने करीब था इंदिरा गांधी के दिल के, इंदिरा गांधी कितना मानती थी हिमाचल के लोगों को। प्रियंका गांधी ने हिमाचल चुनाव में बार बार स्थानीय मुद्दों पर जोर दिया और भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला के साथ चुनाव मैनेजमेंट का काम अपने हाथ में रखा और उसका असर दिखा जमीन पर। पिछली बार से लगभग बढ़कर लगभग 18 सीटें बढ़ाते हुए हिमाचल में कांग्रेस एक कंफर्टेबल जीत दर्ज कर चुकी है। दोस्तों, बागी तो हर पार्टी में होते हैं, कांग्रेस में भी थे, लेकिन कांग्रेस ने उसे ठीक से मैनेज किया और बाहर वो बगावत आने नहीं दी।
ये कांग्रेस के लिए हर हाल में, ये जीत कांग्रेस के लिए हर हाल में एक ब्रीदिंग स्पेस है कि अब भी अगर वो राज्यों में अपने स्थानीय चेहरों और स्थानीय मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती रही तो वो बीजेपी को हरा सकती है। लेकिन सवाल ये कि हिमाचल में बीजेपी की इतनी बुरी हार के लिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए कि आखिर क्यों उनका अपना राज्य, उनकी पार्टी हार गई? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।